जैसे ही उन्होंने देखा जगह बन रही है, बढ़िया सेटअप, समय पर छलांग शायद नहीं आई, जिसके चलते मैं कहूंगा कि शायद कम्युनिकेशन गैप रहा। समझ नहीं आया कि नेट पे क्या करना चाहते थे। देखिए, समय बनाना चाहते थे, दिशा बनाना चाहते थे, लेकिन वो अंक उन्हें नहीं मिला है। यहाँ पर एक चूक जरूर हुई है लखनऊ द्वारा। 2-2 की बराबरी अब। और देखिए, वही पिछले अंक पे भी हमने देखा कि कम्युनिकेशन की कमी है, और यहाँ पर भी एक और बार हमें कम्युनिकेशन की कमी नजर आई है। नेट पे किस प्रकार से खेल दिखाना है, ये अभी लखनऊ भाप नहीं पा रहे हैं। पर आशा करते हैं कि बड़ी जल्दी भाप ले इस चीज को। 3-2 के साथ अयोध्या भी बढ़त पे है। लखनऊ और बहुत ही कमाल की टीम, दोनों ही टीम के पास बहुत अच्छे अटैकर्स, अच्छे ब्लॉकर्स मौजूद हैं। अच्छा स्पाइक था यहाँ, बिल्कुल स्ट्रेट स्पाइक करने का प्रयास था। अपोजिट हिटर और साथ ही साथ आउटसाइड हिटर, दोनों कॉम्बिनेशन किस तरह से सेटर बनाते हैं, ये देखने में मजा आएगा। यहाँ क्रॉस कोर्ट स्पाइक है। जोन 4 से आके जिस प्रकार से वो क्रॉस कोर्ट स्पाइक करना आसान होता नहीं, बट टाइमिंग बहुत अच्छी थी। जी हाँ, और काफी तलाश थी उन्हें इस स्पाइक की। जैसा आपने कहा, क्रॉस कोर्ट स्पाइक बढ़िया सेट किया और उसका पूरा फायदा उठाया। लिवेरो कुछ कर नहीं पाए, पिक नहीं कर पाए, और अब 2 अंकों की बढ़त हो गई है अयोध्या सुपर किंग्स के पास। और आज 2 बड़े कप्तानों की भी लड़ाई है ना। अमित गुलिया, जिस तरह का उनका प्रदर्शन था पिछले मैच में, बहुत शानदार था। इस बार से किया है और पॉइंट अपने साथ ले लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो है लड़ाई, ये 2 कप्तानों की है, और शुरुआती दौर में अगर हम कहें तो अमित जो है वो कमाल दिखा रहे हैं अपनी टीम के लिए। सफेद जर्सी में है अयोध्या सुपर किंग्स और लाल और सफेद जर्सी में है लखनऊ। शुरुआती दौर में 3 अंकों की बढ़त अब। बढ़िया स्पाइक, अपनी जगह उन्होंने पिक की और ये अंक बनाया और सर्विस को ब्रेक किया है। काफी समय बाद ये मौका मिला है, लेकिन इस अंक की आवश्यकता थी शायद लखनऊ को। अच्छा स्पाइक है और ओपन नेट तक कहीं ना कहीं इंतजार नहीं कर रहे थे कि शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मिडिल ब्लॉकर से वो हमें स्ट्रेट स्पाइक देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी ब्लॉक, डबल ब्लॉक करने का प्रयास जरूर था। ये है रजत की कैपेबिलिटी। अच्छा इजी पास किया डिफेंडर ने, ये पॉइंट आना चाहिए था इस सेट में, इस रैली में। बहुत अच्छा खेले थे लखनऊ टाइगर्स और बिल्कुल ये जो पॉइंट थे वो डिजर्व करते हैं। सर्विस बदलने का यही फायदा होता है कि आपके पास मौका जरूर रहता है। और देखिए, चौथे जोन से, माफी चाहूंगा, दूसरे जोन से आगे किस प्रकार से उन्होंने स्पाइक किया और चेक पॉइंट निकाला है। और अब जहां 3 अंकों का अंतर था, अब केवल 1 अंक का अंतर रह गया है। बढ़िया स्पाइक चौथे जोन से। और एक बार फिर से सर्विस को ब्रेक किया है और अंक निकाला है अयोध्या ने। पारस का ये स्पाइक और उसका कोई जवाब नहीं दे पाया लखनऊ। और वो एंगल देखिए, जिस तरह से वो बाएं हाथ के स्मैशर हैं, स्पाइकर हैं, तो उनके लिए वो एंगल बहुत अच्छा था। 6-4 इस शानदार शनिवार की लाजवाब आगाज अभी तक देखने को हमें मिला है। यहाँ पे क्या चेकआउट है? जी नहीं, ज्यादा डायरेक्शन जो है वो दे बैठे थे यहाँ पे। इससे पहले 1 अंक जरूर इस दिशा में अर्जित किया था मिडल ब्लॉकर, जब उछल के स्पाइक करने का प्रयास था, बट यहाँ सफलता नहीं मिली। और आज दोनों टीमों की तरफ से हमने देखा है, जो नेट प्ले क्रॉस कोर्ट दिशा की ज्यादा उम्मीद रख रहे हैं। हमने कुछ स्पाइक्स देखी है अयोध्या की तरफ से, उन्होंने क्रॉस कोर्ट स्पाइक्स जो लगाई हैं उस पे वो बेहतरीन उन्होंने काम भी दिखाया है। बढ़िया सर्व, बढ़िया पिक, एक बार लिबेरो की तरफ प्रेम और अमित स्पाइक करते हुए। क्या ये गेंद बाहर की दिशा में गई है? जी हाँ, थोड़ी ज्यादा शक्ति उस स्पाइक में। और आप देखिए, कोई हरकत नहीं की थी लखनऊ के खिलाड़ियों ने, क्योंकि उनको मालूम था कि ये गेंद जो है उड़ते हुए कोर्ट के बाहर जाएगी। दर्शक मौजूद, आज रक्षाबंधन का दिन, छुट्टी का दिन, शनिवार, तो आइए वॉलीबॉल कोर्ट पे मजा लीजिए। चेतन, मैं देख पा रहा हूँ कि आपने भी काफी सारी राखी जो है वो बांधी हुई है। बहुत सौभाग्यशाली है वो सभी भाई जिनके पास बहना है। यहाँ जो अंक है वो एक बार फिर से
जाते हुए नजर आया है आपको लखनऊ टाइगर्स के पक्ष में। 7-6 का स्कोर हो चुका है, इसलिए कहते हैं कि सर्व एक बार जब बदलती है तो कहीं ना कहीं मोमेंटम भी हल्का हल्का शिफ्ट होता है। एक अंक का अंतराल इस समय लखनऊ और अयोध्या के बीच। टिपिंग सर्व अमित के लिए बढ़िया सेट था, ब्लॉक करने की पूरी कोशिश लेकिन सफल नहीं हुए अयोध्या। अमित ने आज यही किया है, बार बार जैसे ही उनके लिए सेटअप होता है क्रॉस कोर्ट स्पाइक की पूरी कोशिश करते हैं और जो लिबेरो हैं उनको टारगेट कर रहे हैं और पिक नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे ब्लॉक की कोशिश थी लेकिन वो भी सफल नहीं हुए, लिबेरो भी सफल नहीं हुए। 2 अंकों की बढ़त। बिल्कुल डबल ब्लॉक था और मैं तो कहूंगा कि ब्लॉक के गढ़ को फतेह किया है। एंगल जिस तरह से बनाते हैं, जिस तरह से पोजीशन में आते हैं, वो बहुत अच्छा है। सेंटर ने भी बेहतरीन कार्य किया। वहीं से रजत भी हमें पूरी तरह फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इस बार बैकलाइन स्पाइक था, ये स्पाइक करना चाहते थे, ब्लॉक करने का प्रयास यहाँ पे लखनऊ टाइगर्स का। ट्रिपल ब्लॉक की कोशिश थी लेकिन आप देखिए अमित आज छा गए हैं इस मुकाबले के शुरुआती दौर में। पहले सेट के पहले दौर में चौथी स्पाइक है शायद इनकी ये, जिन्होंने अंक बटोरे हैं। और अब सर्विस के लिए तैयार कप्तान, आइकॉन प्लेयर और प्रमुख स्पाइकर है ये अयोध्या सुपर किंग्स के। 3 अंकों की बढ़त और सुपर सर्व। इस 3 अंकों की बढ़त को आप 5 अंकों की बढ़त कर दीजिए इस सुपर सर्व के साथ। और जैसे ही 11-6 का स्कोर तो मतलब एक ही टेक्निकल टाइम आउट होगा। अद्भुत सुपर सर्व थी ये। चलते एक छोटे से टेक्निकल टाइम आउट ब्रेक की ओर। शनिवार आज के दिन का पहला मुकाबला है, मैच नंबर 5 अयोध्या सुपर किंग्स अभी बढ़त में है 11-6 के साथ 5 अंकों की बढ़त बना दी है। और क्यों ये 3 अंक से सीधा 5 अंकों की बढ़त हुई? सुपर सर्व थी पिछली, जिस तरह से एस वहां पे नजर आया। अमित हुलिया आज 11 में से चेतन कहना पड़ेगा कि इतने कमाल के पॉइंट्स उन्होंने अर्जित किए हैं कि शुरुआत में मनोबल इनका बहुत ऊपर जा चुका है। सहमत हूं आपकी बात से। अयोध्या ने कमाल का खेल दिखाया है, सर्विस अभी भी उन्हीं के पास, लेकिन अब बदलेगी सर्विस। मौका बनाया और नितिन मिन्हास की स्पाइक से ये पहला अंक मिला है टेक्निकल टाइम आउट के बाद। और इस पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए सेटअप बढ़िया रहा, उन्होंने अपनी जगह को पिक किया और आसानी से स्पाइक लगाया। ये अंक बहुत महत्वपूर्ण। ब्रेक के बाद आपको पहला अंक चाहिए होता है, मोमेंटम तोड़ना होता है। कप्तान की सर्व प्रेम ने पिकअप किया लेकिन अब स्पाइक के साथ ब्लॉकिंग बढ़िया रही। और वही खिलाड़ी तैयब जिन्होंने कमाल का नेट प्ले दिखाया था पहले मुकाबले में, अभी भी उनका बढ़िया ब्लॉक रहा है। जो है वो मिडिल ब्लॉकर हैं, अटैक भी करते हैं समय समय पर। तो नजर आए जो ब्लॉक हमें नजर आया बहुत अच्छा था, क्योंकि इससे पहले कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेबल साबित हुए। अच्छा पिकअप किया पहले बैरों ने। एक और बार कंसेक्यूटिव टाइम्स यहाँ पे सक्सेसफुल ब्लॉक करने में सफलता हासिल हुई है इस टीम को। मॉन्स्टर ब्लॉक कहेंगे। इस बार अमित ने साथ दिया है। देखिए डबल ब्लॉक के लिए फिर से गए थे, अमित का ब्लॉक रहा और वो ब्लॉक वापस अयोध्या के कोर्ट में, जिसके चलते जो 5 अंकों की बढ़त थी वो अब कट कर 2 अंकों की बढ़त हो गई है। सिर्फ 3 अंक मिले हैं टेक्निकल टाइम आउट के बाद। लगातार बढ़िया पिकअप था लेकिन ज्यादा एलिवेशन नहीं मिला, नेट के ऊपर नहीं गेंद गई और अयोध्या ने आखिरकार ये सर्विस है जो भंग कर ही दी है। नेट पर चढ़कर कमाल खेल दिखाया है। चामी ने 3 अंकों
अंकों की बढ़त अभी भी अयोध्या के पास। निखिल चौधरी इस बार सर्व करते हुए नजर आए थे। बहुत ही पावरफुल स्पाइक, स्ट्रेट स्पाइक करने गए। डोर वन को वहां पे जाकर चुना क्योंकि पता था कि जो डिफेंस वहां है उसे आप थोड़ा और कमजोर बना सकते हैं। पारस उस दिशा में सही नहीं थे और वो एक ओवरऑल यूनिवर्सल प्लेयर हैं, तो एक अच्छा टारगेट वहां पे खिलाड़ी द्वारा। शक्तिशाली स्पाइक रही, उसको रोकना आसान नहीं, उसको रिटर्न करना आसान नहीं, और वही खेल हमने अभी भी देखा है। जसजोत का स्पाइक आखिरकार गेम में आ ही गए हैं। काफी समय लगा इन्हें गेम में आने के लिए क्योंकि अमित ने इतने मौके बनाए हैं, लेकिन यहां पर जैसे ही सेटअप लिया, देखिए क्रॉस कोच स्पाइक, और हम बार बार आज क्रॉस कोच स्पाइक देख रहे हैं। ये चौथी जोन से रहा स्पाइक और आसानी से अंक बनाया है। वही 3 अंकों की बढ़त जो है वो अभी भी बरकरार। अच्छी टीम है दोनों ही। ब्लॉक करने का प्रयास था, जो लिबेरो थे वो थोड़ा और ज्यादा पीछे जाकर खड़े थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक अच्छा परफेक्ट स्पाइक आने वाला है, थोड़ा पीछे रहते हैं। ब्लॉकर ने जरूर ब्लॉक करने का प्रयास किया, पर उसके बाद जो गेंद है वो फ्रंट लाइन और बैक लाइन के पीछे तो गैप था, वहां पे जाकर गिरी है। कहना पड़ेगा टेक्निकल टाइम आउट के बाद लखनऊ टाइगर्स ने एक अच्छी वापसी की। यहाँ चेक आउट हो जाएगा। ये आपने बात सही कही, लेकिन वो 3 अंकों की बढ़त अभी भी बरकरार। चेकआउट पॉइंट लिया है, तैयब की सर्व थी, लेकिन आसानी से नेट प्ले जसजोत का कमाल का। लगातार दूसरी बार उन्होंने नेट प्ले पे ये अंक बटोरा है। शक्तिशाली सर्व, गेम को जीवित रखने की कोशिश, लेकिन चूके बढ़िया स्पाइकिंग के चलते एक और अंक लखनऊ के पास। और आपकी बात से सहमत हूं हर्षित कि खेल अच्छा दिखाया है लखनऊ ने, खास करके उन्होंने नेट पर कहेंगे बेहतरीन खेल दिखाया है टेक्निकल टाइम आउट के बाद। और मेरा ये मानना है कि कोच ने उन्होंने बोला है, अजयंत सिंह, उन्होंने बताया कि आपको थोड़ा सा नेट पर और डोमिनेशन दिखाना है, ब्लॉकिंग बेहतरीन करनी है। और जैसे चेतन हम यहाँ हमारे दर्शकों को खेल बता रहे हैं, शायद इससे पहले के जो दृश्य थे, अब एक फादर अपनी डॉटर को बहुत कुछ बता रहे थे स्पोर्ट के बारे में, बट यहाँ पे जो स्पाइक कैसे की जाती है, एंगल कैसे किया जाता है, पोजीशनिंग कैसे बनाई जाती है, इसका परफेक्ट एग्जांपल है। किस तरह से दो डिफेंडर्स के बीच से इस गेम को भेज दिया, पिक्चर परफेक्ट स्पाइक। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अयोध्या के लिए यश सिंह को बाहर किया है इस समय। 3 अंकों की बढ़त, और शादाब शमीम आए हैं उनकी जगह लेने के लिए। सर्विस करेंगे, ब्लॉकर की जगह ब्लॉकर, रणनीति के हिसाब से फ्रेश लेग्स कोर्ट पर। ओह, कमाल का स्पाइक, करण को मिली जगह, उन्होंने मौका नहीं खोया। और यहां पर अयोध्या को थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा क्योंकि मोमेंटम कमाल का है इस समय लखनऊ के पास। शानदार स्पाइक यहाँ पे। 15-13 बहुत ही इंटेंस मैच हमें अभी तक देखने को मिला, और मानना पड़ेगा विमल यूपीपी वीएल में हर मुकाबला में बहुत इंटेंस देखने को मिला है। ब्लॉक की टाइमिंग बहुत अच्छी थी, पर अक्सर जब बहुत पावर के साथ स्पाइक करने जाते हैं, जो ब्लॉकर ब्लॉक नहीं करने के बाद अक्सर गेंद थोड़ा आउटलाइन के बाहर चली जाती है, और यहाँ पर भी वैसा हुआ। ब्लॉकर की तारीफ है, बट स्पाइक इतना तेज था कि वो बॉल हाथ से लगते ही तुरंत बाहर चला गया। 16-13 अंक तक आप ले सकते हैं। सुपर पॉइंट, टिपिंग सर्व थी, रिटर्न पर कंट्रोल नहीं, जिसके चलते अयोध्या पहुंच गए हैं 17वें अंक पर। और अब क्या सुपर पॉइंट रहेगा? जी हाँ, सुपर पॉइंट, लेकिन ये सुपर पॉइंट आया है लखनऊ की तरफ से, अयोध्या की तरफ से नहीं, लखनऊ की तरफ से। 2 अंक हैं दांव पर। अब अच्छा रिसेप्शन चाहिए होगा। यहाँ पे जो सर्व है अयोध्या सुपर किंग करेंगे, एक आसान सी सर्व। ये रिसेप्शन कितना अच्छा हुआ है। यहाँ पे 2 खिलाड़ी, सेटर ने सेट जरूर किया था, जैसे जसकरण वो जंप करने गए, वो थोड़ा सा कोलाइड हुए दोनों ही। सेटर ने सेट करने की कोशिश की, जैसे जसकरण
जस्ट करण की निगाहें भी बॉल पर थी और सेटर की निगाहें जो थी वो भी बॉल के ऊपर थी। असल बस वो दिनों में देखा जा रहा है। कम्युनिकेशन हमने पहले भी चर्चा की है, टेक्निकल टाइम आउट से पहले इस समय टीम टाइम आउट, दोबारा से रीग्रुप करना चाहेंगे, वापस से अपनी रणनीति बनाना चाहेंगे। कोच अमृतपाल सिंह अपनी टीम से चर्चा करते हुए अयोध्या इस समय बढ़त में है, लेकिन कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे थे। टेक्निकल टाइम आउट से पहले भी हमने देखा लखनऊ का कम्युनिकेशन बेहतरीन नहीं है। टाइम आउट की ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि पिछली बार जब टाइम आउट और नेट पे अच्छा डोमिनेंट परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया था, जिसके चलते इस सेट में वापसी की थी। लेकिन एडवांटेज जो है अयोध्या के पास नितिन और करण पे बहुत कुछ निर्भर करेगा नेट प्ले पे। ये तीन और आकर्षक प्रदर्शन करने सुपर किंग सेटर जस्ट करण, इस बार कोई गलती नहीं। यहाँ पे तैयब और करण का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला। काबिल तारीफ स्पाइक ये और करना चाहते थे कम्युनिकेशन के चलते, खराब कम्युनिकेशन के चलते इस बार ऐसी कोई मुश्किल नहीं और अपना मौका बनाया, अंक बनाया। 5 अंकों की बढ़त अभी भी है लेकिन अयोध्या के पास। दो बार बढ़िया ब्लॉक जिसके चलते ये अंक मिला है लखनऊ को। और 2 बार कोशिश की, बार कोशिश की अमित ने कि स्पाइक लगे, अंक मिले, लेकिन तैयब और नितिन ये दोनों बहुत ही प्लेयर हैं अपनी टीम के लिए और 2 बार लगातार और आखिरकार ये पॉइंट 15। अब अयोध्या जो है वो सुपर पॉइंट नहीं लेना चाह रही है, उन्हें पता है कि हमारे पास ऑलरेडी जो है वो 17 अंक मौजूद हैं। जो है वो बीच में हल्की सी बजी थी। टेक्निकल ऑफिशियल्स जो है अभी हमें सभी नजर आ रहे हैं। क्या कोई हल्का सा फाउल इसी बीच हुआ है? थोड़ा सा चर्चाजनक विषय बना है, क्यों फाउल है, कैसे फाउल है, इसको हम बड़ी जल्दी आप सभी तक बताएंगे। अमृतपाल सिंह जो कि कोच हैं अयोध्या सुपर किंग के, वो भी वार्तालाप करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा फाइनल में 15 का अभी तक खाली स्कोर है। अयोध्या के कोच अमृतपाल सिंह हमें चर्चा करते हुए मैच ऑफिशियल्स के साथ। नेट टच के चलते क्योंकि 2 बार लगातार उन्होंने कोशिश की थी ब्लॉकिंग करने की और इस बारे में चर्चा शायद ज्यादा है अभी भी इस समय चर्चा करते हुए। लकी पॉइंट मिला है और आपको किस्मत का साथ भी चाहिए होता है बड़ा खेल बनाने के लिए। सर्विस का अंक मिला है। लिबेरो डाइव लगाने की कोशिश की, चपलता उन्होंने दिखाई लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। यानी कि फ्रंट लाइन के आसपास वहां पे सिर्फ एक खिलाड़ी मौजूद था। ये खराब सर्व है करण, इसके पश्चात जो है वो सेट पॉइंट आ जाएगा आपके लिए। तो परेशानियां होंगी अब क्योंकि अब आपको बिल्कुल भी एक चूक हुई और ये सेट आपके हाथ से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लखनऊ के पास सुपर पॉइंट ले चुके हैं। अयोध्या ने सुपर पॉइंट नहीं लिया है, के पास 3 अंकों की बढ़त है अभी भी। इस सर्व पर सेट पॉइंट, बढ़िया ब्लॉक और उसके चलते अयोध्या ने पहला सेट किया अपने नाम। निखिल चौधरी ने कमाल दिखाया नेट पर, ओवरऑल डोमिनेट किया है इस पहले सेट को अयोध्या ने।